सच्ची क्राइम कहानी पे आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधे कहानी पर आते हैं। दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ और भी खूबसूरत लगने लगती हैं, लेकिन हर खूबसूरत कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद संगमरमर से चमकती एक इमारत, जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, इसे देखने, महसूस करने और इसकी कहानी सुनने। उन्हें बताया जाता है कि ये एक बादशाह ने अपनी बेगम के लिए बनवाया, प्यार की निशानी के तौर पर। लेकिन क्या सच इतना ही सरल है, या ताजमहल एक ऐसा राज है जिसे इतिहास ने खूबसूरती से छुपा दिया? 17वीं सदी भारत में मुगल साम्राज्य अपने सबसे शक्तिशाली दौर में था। ये वो समय था जब सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि कला, वास्तुकला और संस्कृति से भी दिखाई जाती थी। और इस साम्राज्य के शहंशाह थे शाहजहां। शाहजहां एक ऐसा शासक जिसे खूबसूरती से प्यार था। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और कई शानदार इमारतें सब उसके शौक और शक्ति की पहचान थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी एक मकबरा, मुमताज़ महल, जिसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि शाहजहां की सबसे भरोसेमंद साथी थीं। कहा जाता है कि शाहजहां के हर बड़े फैसले में मुमताज़ की सलाह शामिल होती थी। वो युद्ध में भी उसके साथ जाती थीं, एक शासक की तरह नहीं, बल्कि एक साथी की तरह। उनकी मोहब्बत सिर्फ महलों तक सीमित नहीं थी, वो एक गहरा रिश्ता था जहां भरोसा, समझ और साथ था। 1631 दक्कन की गर्म जमीन, जहां मुगल सेना एक अभियान पर थी। मुमताज़ गर्भवती थीं, फिर भी शाहजहां के साथ थीं। लेकिन 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज़ महल की मौत हो गई। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि उस पल शाहजहां पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया, कई दिनों तक किसी से नहीं मिला। जब वो बाहर आया तो उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां ने एक फैसला लिया, एक ऐसा मकबरा बनाने का जो दुनिया में कभी न बना हो। 1632 ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। 20,000 से ज्यादा कारीगर, हजारों हाथ, एक ही सपना। फारसी वास्तुकार, तुर्की डिजाइनर, भारतीय शिल्पकार, हर कोई इस परियोजना का हिस्सा बना। संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। कीमती पत्थर जैसे लैपिस लाजुली, फिरोजा, जैस्पर दूर दूर के देशों से आए। हर दीवार पर, हर नक्काशी में एक कहानी छुपी थी। लेकिन इतनी भव्य इमारत की कीमत क्या थी? इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल के निर्माण में भारी खर्च हुआ, कर बढ़ाए गए, लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। तो क्या ये सिर्फ प्यार था, या सत्ता, महत्वाकांक्षा और अधूरी ख्वाहिशों की कहानी? एक और कहानी, कहा जाता है कि शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था। यमुना के दूसरी तरफ सफेद ताज मुमताज के लिए, काला ताज खुद के लिए। लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। शाहजहां बूढ़ा हो रहा था और उसके बेटों के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। इनमें से सबसे खतरनाक था औरंगजेब। 1658 औरंगजेब ने अपने ही पिता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसने अपने भाइयों को हराया और शाहजहां को कैद कर लिया। एक ऐसा बादशाह जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई, अब एक किले में बंद था। आगरा किले की खिड़की से शाहजहां ताजमहल को देखता था। हर दिन वो सिर्फ एक इमारत नहीं देख रहा था, वो अपनी जिंदगी देख रहा था। मोहब्बत, शक्ति, गलतियां और पछतावा। 1666 में शाहजहां की मौत हो गई। उसे दफनाया गया मुमताज के बगल में, और इस तरह एक कहानी खत्म हो गई। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक एहसास है, एक सवाल है। क्या यह सिर्फ प्यार की निशानी है, या सत्ता, महत्वाकांक्षा और अधूरी ख्वाहिशों की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।